हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई इंग्लिश एकेडमी। और आज का जो टॉपिक है वो है जो साउंड्स वोवल साउंड है वो एंड में उसकी साउंड क्या होती है। आपने वर्ड्स के बीच में उसकी साउंड जानी है, बट एंड में जब इन वोवल्स ये वोवल्स आते हैं वर्ड्स के एंड में तो इनकी साउंड कैसी होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपने वोवल लेटर देखा है, A, E, I, O, U। ये वोवल लेटर हैं, ये इनके नाम हैं। वोवल के नाम और उसके साउंड दोनों अलग होते हैं। जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको एन का यूज़ वोवल साउंड पर बोला जाता है। हम बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वोवल लेटर देखकर उस पर AN लिख देते हैं, बट ये रॉन्ग है। वोवल का साउंड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो वोवल का जो नाम है A, E, I, O, U, ये वोवल्स के नाम हैं और इन्हें ही हम लॉन्ग साउंड भी कहते हैं। बट जो वोवल के साउंड हैं वो है ए, ई, ओ एंड अ। यू की साउंड अ होती है। इसे वोवल का साउंड और शॉर्ट वोवल के नाम से भी जाना जाता है। अब आपने देखा है कि वोवल जब बीच में, जैसे ए लेटर है, BAD, बैड, इसे बैड कहेंगे, यहाँ पर ए की साउंड आ रही है। बट जब किसी वर्ड के एंड में ए आता है तो इसकी साउंड एज अ आ की साउंड आती है। जैसे एरिया, केवल लास्ट साउंड पर ही हम फोकस करेंगे। एरिया, आइडिया, सोफ़ा, वीज़ा, योगा, पास्ता, मीडिया, इंडिया, कॉमा, ज़ेब्रा, कनाडा, सिनेमा, वैनिला, कैमरा, डिप्लोमा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फार्मूला, बैक्टीरिया, अम्ब्रेला। इन सारे वर्ड्स में ए लास्ट में है और इसकी साउंड आ, हिंदी का अक्षर आ की साउंड जैसा इसकी साउंड निकलती है। तो इसे हम आ पढ़ेंगे, ए नहीं रीड करेंगे। अब सेकंड है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे आपने देखा होगा टी में ए लास्ट में आ रहा है, बट इसे हम कंबाइंड ई की साउंड पढ़ रहे हैं। वैसे ही पी, इसमें भी ए लास्ट में आ रहा है, बट इसे कंबाइंड, इसकी एक कंप्लीट साउंड ई की साउंड इसे रीड करते हैं। सेकंड है, जब ई एंड में आए, किसी लेटर के एंड में जब ई आए तो उसे कैसे रीड करते हैं। तो इसका 2 रूल है। फर्स्ट है कि साइलेंट हो जाता है, सेकंड इसमें लॉन्ग ई की साउंड करती है। बट साइलेंट कहाँ पर होता है? साइलेंट ई तब होता है जब मोर देन 1 वोवल, एक वोवल से और भी ज़्यादा वोवल हो, तभी आप उसको साइलेंट ई, उसमें ई क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। अब मोर देन 1 कैसे? जैसे कि मेक, MAKE, यहाँ पर एक वोवल ई है और ई के बाद एक और, ई से पहले एक और वोवल है। ऐसे कंडीशन पे ई साइलेंट हो जाता है और इसका हम नाम बोलते हैं। तो ये ई साइलेंट ई वाला रूल है। और लॉन्ग ई कब? व्हेन नो एनी वोवल बिफोर, ई से पहले कोई भी वोवल ना हो। जैसे यहाँ पर लॉन्ग ही लिखा है, लॉन्ग से पहले यहाँ पर देखो और भी वोवल है ना। तो इसमें इस कंडीशन पे लॉन्ग ई कब होगा? जब इससे पहले कोई भी वोवल ना हो, एनी कॉन्सनेंट आर देयर, और कोई भी कॉन्सनेंट वहाँ पर हो तो चलेगा। जैसे ही, यहाँ पर ई है, इससे पहले कोई और वोवल नहीं है, ओनली कॉन्सनेंट है। 1 to more कॉन्सनेंट भी चलेगा। जस्ट लाइक शी, यहाँ पर 2 कॉन्सनेंट लेटर हैं और उसके बाद ई है। तो ऐसी कंडीशन पर हम ई का नाम बोलते हैं लॉन्ग ई का। जब किसी का नाम बोलते हैं तो उसे लॉन्ग साउंड कहते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग ई साउंड आती है। जैसे साइलेंट ई वाला, चलो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। केक, यहाँ पर इस ई से पहले क्या है? और भी वोवल हैं। जब ई से पहले कॉन्सनेंट और कॉन्सनेंट से पहले वोवल हो तो यहाँ पर हम ई साइलेंट कर देते हैं और यहाँ पर
इसका नाम बोलते हैं। ये पहले भी मैंने ये सब रूल बताया है, तो इसे हम केवल रीड करते हैं। केक, यहाँ पर ई साइलेंट हो गया, केक। ट्रू, डैंक्स, इनवाइट, एक्साइट, स्टोर, वॉल्यूम, प्लीज, कॉलेज, क्लाइंब, क्लाइमेट, ब्रीथ, हैंडल, गूज, पैसेज, सुप्रीम, इमेज, इमेजिन। इन सारे वर्ड्स में ई साइलेंट है क्योंकि इससे पहले भी आपके 1 to more वॉवल्स हैं। आप इन सारे वर्ड्स को देखेंगे तो इन सारे वर्ड्स में एक से ज़्यादा, एक या फिर एक से ज़्यादा यहाँ पर वॉवल का यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पर ई साइलेंट हो जाता है। लॉन्ग ई जैसे बताया है कि केवल क्या हो, ई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, कोई भी वॉवल नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक बी, ही, शी, मी, वी। द के केस में इसे हम 2 टाइप से प्रोनाउंस करते हैं। द का यूज़ कहीं पर हम द इसे प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पर दी, ऐसा लिखते नहीं है बट दी की साउंड आती है। तो इसका आगे वीडियोस में आपको इसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगी। और थर्ड है आपका आई। जब वर्ड के एंड में आई हो तो उसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? पहली बात कि वर्ड का एंडिंग जो लेटर है आई कभी होता नहीं, तो नो वर्ड विथ एंड ऑफ लेटर आई। तो जब आई की साउंड आती है तो हम उसके बाद क्या कर देते हैं, जैसे डाई, ड आई, डाई, तो उसके बाद हम ई को लिख देते हैं। जैसे डाई में ई का तो कोई रोल नहीं है ना, ये साइलेंट के क्यों, क्योंकि साइलेंट का रूल क्या है, सीवीसी लेटर होते हैं। बट यहाँ पर सीवीसी ना होने के बावजूद भी जहाँ इस पर आई एंड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ई लिखा जाता है। डाई, टाई, पाई और लाई। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं, ई कभी भी, आई कभी भी आपका साइलेंट नहीं होता है। डाई, टाई, पाई और लाई। ओ, लेटर ओ। लेटर ओ जब एंड में हो तो उससे हम लॉन्ग साउंड क्या, ओ लेटर का हम नाम बोलते हैं, लॉन्ग ओ या फिर इस लेटर का नाम बोलते हैं। जस्ट लाइक गो, नो, सो, अगो, ऑल्सो, एरो, ऑडियो, रेडियो, फोटो, पोटैटो, फोटो, मैंगो, मेट्रो, पियानो, वीडियो, हीरो। इन सारे वर्ड्स में आपको ओ की साउंड, आपको क्या है, इसका लॉन्ग साउंड, इसका नाम आपको रीड करना है इन सारे वर्ड्स में। नेक्स्ट है आपका यू वॉवल। यू वॉवल जो है जब भी ये एंड में आए तो यहाँ इसका भी रूल है कि इन इंग्लिश लैंग्वेज नो वर्ड्स एंड विथ लेटर यू। जिस तरीके से आई का एंडिंग लेटर यूज़ नहीं करते हैं किसी वर्ड में, वैसे ही यू का भी यूज़ नहीं करते हैं। एक्सेप्शंस है, आप यू इसी बस इस लेटर में आपको यू मिलेगा, दो में भी आपको मिलेगा, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, बाकी सारे इस रूल को फॉलो करते हैं। तो जब भी यू की साउंड आती है तो जैसे ई के आई के बाद हमने ई को ऐड किया है, वैसे ही यू के बाद भी हम ई को ऐड करते हैं। तो इसकी 2 साउंड आती है, एक तो यू की साउंड आती है, एक तो ऊ की साउंड आती है, ऊ, है ना, जैसे बड़ा ऊ बोलते हैं उसकी साउंड आती है। तो यू की साउंड वाली कौन सी है, जैसे क्लू, ड्यू, वैल्यू, आर्ग्यू, परस्यू, कंटिन्यू। ये वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें आपको यू की साउंड आएगी। और ऊ की साउंड जिसमें है वो है क्लू, ऊ, इसमें यू नहीं पढ़ते हैं, क्ल्यू नहीं पढ़ते हैं, इसे क्लू, ब्लू, ट्रू, ग्लू, स्टैचू, इशू, ऊ, लॉन्ग ऊ की साउंड आती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।